चलिए आप सभी की सीयूईटी 2022 में एक और दुविधा को, एक और समस्या को दूर करते हैं इस वीडियो में। सीयूईटी 2022 में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप सभी को पता है कि सीयूईटी 2022 का जो एडमिशन होगा वो मार्क्स के आधार पर नहीं बल्कि परसेंटाइल के आधार पर होगा। तो ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा क्योंकि आप सभी के लिए ये नई चीज है, इसलिए आपको समझना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जो लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको इस चैनल पर अपने वीडियोस के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जो आपका क्वेरी आएगा, ये सारे रिप्लाईज आपको मिलते रहेंगे और लगातार आपको काउंसलिंग में हेल्प मिलेगा सीयूईटी 2022 के काउंसलिंग में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बात करेंगे कि सीयूईटी 2022 मार्क्स नहीं परसेंटाइल से होगा एडमिशन, तो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन क्या है इस पर बात करेंगे। क्योंकि यदि आपका रिजल्ट बनेगा परसेंटाइल के आधार पे, यदि आपका रिजल्ट बनेगा नॉर्मलाइजेशन के आधार पे, तो आपको जानना भी चाहिए कि ये बनेगा कैसे। अगर आपको हाथ में रिजल्ट दे दिया जाएगा कि ये आपका परसेंटाइल है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि मेरा ये परसेंटाइल कैसे आ गया, ये कैसे बना। तो कुछ जो फैक्टर्स है जो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, उसको मैं अच्छे से समझाता हूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले एक चीज समझिए कि जो परसेंटाइल है वो परसेंटेज नहीं है। परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत अधिक डिफरेंस है, उसको मैं आपको बता दूंगा। आपका जो रिजल्ट तैयार होगा, हो सकता है कि वो नॉर्मलाइजेशन करके उसके बाद परसेंटाइल बने, या फिर आपका डायरेक्ट परसेंटाइल भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले समझेंगे यदि नॉर्मलाइजेशन करके परसेंटाइल बनता है तो क्या होगा, और सिर्फ परसेंटाइल बनेगा तो आसान होगा। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या है, नॉर्मलाइजेशन को समझिए कि नॉर्मलाइजेशन, आपने नाम सुना होगा नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन ये क्या है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन जब आपका होता है किसी भी पेपर का, तो उसमें कई चीजें काम करती हैं। पहला यह है कि अटेंडेंस उसमें रोल करता है कि कितने बच्चे एग्जाम में उपस्थित रहे, कितने बच्चों ने फॉर्म वगैरह भरा था और कितने बच्चे उस एग्जाम में उपस्थित रहे, ये भी एक फैक्टर होता है। अगला, हाईएस्ट मार्क्स आपके उस बैच का कितना जा रहा है, यानी आप जिस बैच में, जिस दिन, जिस फेज में आपने एग्जाम दिया उस फेज का हाईएस्ट मार्क्स कितना जा रहा है, लोवेस्ट मार्क्स कितना जा रहा है। पेपर का लेवल कैसा है, यानी पेपर कैसा था, कठिन था, आसान था, उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसा हुआ है। यानी यदि मान लीजिए कि आपको अगर नॉर्मलाइजेशन आपका किया जा रहा है, तो आपको बहुत सारे इसमें फैक्टर्स काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को यूज करने के बाद, ये चारों पॉइंट्स को यूज करने के बाद, यदि किसी का नॉर्मलाइजेशन फिर भी बराबर हो रहा है, तो उसको ऊपर नीचे कैसे किया जा सकता है। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा किया गया है, यानी स्टूडेंट ने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कोई भी स्टूडेंट ना सेलेक्ट कर रहा हो, कोई भी स्टूडेंट ना टच कर रहा हो, और उसको किसी स्टूडेंट ने यदि टच किया है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में उसमें भी मार्क्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपने ज्यादा निगेटिव मार्किंग किया है, निगेटिव मार्किंग में ज्यादा आप गए हैं, तो वहां पे आपका नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा मार्क्स कम हो जाता है। और अगर आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उसका भी फैक्टर होता है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। मतलब आपने जो जो पेपर में किया है नॉर्मलाइजेशन में, कोई भी आपका फैक्टर उसमें काम कर सकता है। अब एनटीए कौन कौन सा फैक्टर यूज कर रही है ये डिस्क्लोज नहीं करती है एनटीए, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको नॉर्मलाइजेशन में काम करते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन का बात, यानी आपके बैच में पेपर को नॉर्मलाइज कर देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका फाइनल जो स्कोर है वो क्या, किस तरीके से बन रहा है, वो एनटीए के पास रहेगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा। उसके बाद आते हैं परसेंटाइल पर कि परसेंटाइल क्या है। सबसे पहले ये देखिए, परसेंटाइल और परसेंटेज में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो परसेंटेज होता है, आपको पता है हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यदि मान लीजिए आप 100 में यदि आप 80 मार्क्स पाते हैं तो 80/100 गुणे 100 करते हैं, यही ना। तो यहां से जब माइनस करेंगे तो हमारा 80% होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये होता है परसेंटेज, यानी आपने क्या मार्क्स पाया और आपका मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ये होता है परसेंटेज। लेकिन आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा परसेंटाइल पर। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी, यानी आपके बैच में या फिर आपके पूरी परीक्षा में कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं। उसके बाद कंपेयर होता है आपके मार्क्स का आपके बैच के साथ। अब इसको समझाता हूं डिटेल में, यानी परसेंटेज और परसेंटाइल पूरी तरह से अलग है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये परसेंटाइल आपको समझना बहुत ही जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ज्ञान होना चाहिए कि जिस परसेंटाइल में आपका रिजल्ट बन रहा है वो परसेंटाइल कैसे बनता है। तो परसेंटाइल में जो फैक्टर काम करता है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने कहा कि आपका हो सकता है यदि नॉर्मलाइजेशन करेगा तो सारे बैच का मिला करके परसेंटाइल निकालेगा, यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा तो अलग अलग बैच का अलग अलग परसेंटाइल निकाल देगा, उसका भी जो वैल्यू होता है वो बराबर ही आएगा। यानी यदि आपके बैच का, सारे बैचेज का नॉर्मलाइजेशन किया, उसके बाद एक नया मार्क्स बनाया, उसको परसेंटाइल में ला देगा, या फिर अलग अलग बैच का अलग अलग दिन का अलग अलग परसेंटाइल निकालेगा, तो वो भी जो परसेंटाइल का लेवल होगा वो लगभग बराबर आता है, उसमें अंतर नहीं आता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप समझिए क्या होता है परसेंटाइल। जो आपका मार्क्स आ रहा है,
आपका मार्क्स कितने स्टूडेंट से ज्यादा है वह आपका परसेंटाइल होगा। आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए। एग्जाम्पल ये है कि यदि आपके एग्जाम के दिन या फिर आपकी पूरी परीक्षा में, उदाहरण के लिए मानिए कि 100 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, जो 100 स्टूडेंट्स आपके एग्जाम दे रहे हैं, और यदि आपका जो नंबर है इसमें, यानी ये नहीं देखा जाएगा कि आपका नंबर कितना है, ये नहीं कंपेयर किया जाएगा। जैसे 100 स्टूडेंट्स है तो इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी कि किसका नंबर ये है, किसका नंबर ये है, इस तरीके से बीच में पूरा ऐसे लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका नंबर मान लीजिए इस 90वें स्थान पे आ रहा है कि आपका जो मार्क्स है वो 90 बच्चों से ज्यादा है और 10 बच्चों से कम है, 90 बच्चों से ज्यादा, यानी आपके पीछे अभी 90 बच्चे पीछे हैं आपके, तो वहां पे आपका परसेंटाइल 89 90 के आसपास जाएगा। इसमें पॉइंट्स में भी होता है, क्योंकि जैसे जब मार्क्स बनेगा, जब लाखों संख्या में स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है कि आपसे पीछे जो है, क्योंकि ऐसे परसेंटेज में रहेगा ना कि इतने परसेंट बच्चे आपसे पीछे हैं, ये मैंने अंक में बताया, लेकिन जैसे आप में लाखों बच्चे हैं तो आपसे इतने परसेंट बच्चे पीछे हैं, जितने परसेंट बच्चे आपसे पीछे होंगे उतना आपका परसेंटाइल होगा। यदि मान लीजिए आपका 10 लाख बच्चों में 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, और उस 10 लाख में आपसे जो करीब मान लीजिए कि 8 लाख बच्चे जो हैं वो पीछे हैं, 8 लाख बच्चे पीछे हैं, तो कितना हुआ, लगभग 10 लाख में 8 लाख बच्चे अगर पीछे हैं तो लगभग 80% हुआ आपका परसेंटाइल। वहां पे आपका परसेंटाइल होगा, यानी आप कितने बच्चों से आगे जा रहे हैं, आपके कितने बच्चे पीछे हैं, उस पर परसेंटाइल बनेगा। और परसेंटाइल और पॉइंट में कैसे हो जाता है, जैसे परसेंटाइल बनता है तो कभी कभी आता है कि 90.09 परसेंटाइल। ये कैसे होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि 10 लाख में आपसे 7,98,000 बच्चे पीछे हैं, तो फिर उसको कैलकुलेट करेगा तो वो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये होता है परसेंटाइल। यानी एक आसान भाषा में, कंपेरेबल में ये समझिए, ये तो नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर्स हो गए। परसेंटाइल के फैक्टर सिंपल सा यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, आपका मार्क्स कितने बच्चों से आगे है, आपका वो परसेंटाइल होगा। यानी आपका मार्क्स कितना है वो परसेंटाइल नहीं होता है, या फिर आपका मार्क्स, टोटल मार्क्स का कितना परसेंटेज है वो परसेंटाइल नहीं होता है। परसेंटाइल होता है कि आप कितने परसेंट बच्चों से आप आगे हैं, ये एग्जैक्ट मतलब होता है परसेंटाइल का, जिसमें बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे पेचीदा रूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का बताया फैक्टर्स, वैसे आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करने में बहुत तौर तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन आसान भाषा में यही चीज है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आएगा और इसको लेकर के कंफ्यूजन भी थी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्क्स नहीं, परसेंटाइल में आएगा। परसेंटाइल क्या है मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज समझा दिया है। एक बार फिर से वीडियो को अगर बैक करके देखना चाहें, क्योंकि हो सकता है पहली बार सुन रहे हो परसेंटाइल का नाम, तो ना समझ में आए हो तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, बता दीजिए सबको कि परसेंटाइल का रूल क्या है, परसेंटाइल कैसे जाना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे आप, मैं जानता हूं। आपकी जो क्वेरी है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज का रिप्लाई मिलेगा, अगले वीडियोस में आपको वीडियो मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो काउंसलिंग के समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, काउंसलिंग के समय में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी प्रकार से कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी एनटीए के द्वारा, आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आपको बताई जाएंगी। चैनल के और सारे वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी लगातार 3-4 दिन के अंदर पड़े हैं, तो उनको देख लीजिए चैनल पर विजिट करके। थैंक यू वेरी मच।